Hello friends, welcome to MCQ Corner. So this is the second video of modern Indian history which is about the advent of the Europeans. ये सेकंड लेक्चर है एडवेंट ऑफ द यूरोपियंस का। पहला भी मैंने एक लेक्चर डाला था जिसमें 25 क्वेश्चन थे। सो दिस इज़ द स्टार्टिंग पोर्शन ऑफ द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड ये लेक्चर 2 में हमने 20 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो कि मतलब इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। So without any delay, let's start. So let's see the first questions. The first question is the Englishman appointed by Akbar for verification of diamonds was. ये कौन है जो इंग्लिशमैन है जिनको अकबर ने अपॉइंट किया था डायमंड वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए विलियम लीड्स। ठीक है, अगर बात करें हम ऑप्शन बी, ओके, राल्फ फिच के, ये है फर्स्ट इंग्लिशमैन जो 1575 में आए थे। किसके दरबार में? ये आए थे अकबर के दरबार में, फर्स्ट इंग्लिशमैन। ठीक है, एंड विलियम हॉकिंस जैसा कि आप जानते हैं ये जहांगीर के टाइम पे आए थे, जहांगीर से परमिशन लेने के लिए सूरत में फैक्ट्री डालने के लिए। ठीक है, ये जो आए थे ये हेक्टर नाम के एक शिप है, ब्रिटिश शिप। विलियम हॉकिंस ये आए थे परमिशन लेने के लिए, तो इनको इंग्लिश खान का टाइटल दिया था, मतलब जहांगीर ने दिया था इंग्लिश खान का टाइटल। देन उनके बाद आए थे हमारे थॉमस रो जो आए थे, उन्होंने बाद में, पहले तो सूरत में मिल गया था इनको परमिशन, विलियम हॉकिंस को मिल गया था सूरत में फैक्ट्री लगाने के लिए। उसके बाद ये जो 1613 में आए थे विलियम हॉकिंस। ठीक है, उसके बाद 1615 में आए थे सर थॉमस रो, जिनको मतलब जहांगीर ने परमिशन दे दिया था, जो बाकी सब जगह में ट्रेड करने के लिए उनको परमिशन मिल गया था। ठीक है, तो ये थे डिटेल्स। और अगर हम अकबर के बारे में बात करें तो अकबर इज़ द थर्ड मुगल एम्परर, राइट। सो इफ़ यू सी द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ मुगल एरा, you can remember this word that is called Bhajsa. Okay, so B is for Babur, H for Humayun, A for Akbar, J for Jahangir, then Shahjahan, then this is Aurangzeb, right? Bhajsa. So बाबर फर्स्ट जो थे बाबर थे। बाबर जो आए थे फरगना डिस्ट्रिक्ट जो कि उज्बेकिस्तान में है, ये 1526 से 1530, ओके सॉरी 1526 से 30, ये थे बाबर। देन हुमायूं थे 1530 से लेकर 1556। ठीक है, 1556 में अकबर आए थे, इनका कोरोनेशन हुआ था 1556 में, द ग्रेट अकबर। ओके, इनका कोरोनेशन हुआ था। तो ये थर्ड मुगल एम्परर थे जिसके टाइम पर मतलब सेकंड पानीपत बैटल 1556 में ही हुआ था। ये किसके बीच हुआ था? ये अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। हेमू विक्रमादित्य, अकबर के साइड से जो लड़े थे उनके चीफ कमांडर बैराम खान। ठीक है, बैराम खान लड़े थे अकबर के साइड से। ठीक है, और अकबर के टाइम पे मनसबदारी जो सिस्टम है वो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, मनसबदारी। ठीक है, इन्होंने बुलंद दरवाज़ा वो बनाया था फतेहपुर सीकरी में, बुलंद दरवाज़ा। ओके, बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में क्यों बनाया था? ये 1569 में जब गुजरात के ऊपर विक्ट्री ली थी, मतलब गुजरात कैप्चर किया था, इन्होंने बुलंद दरवाज़ा बनाया था फतेहपुर सीकरी में। देन ये ऑल्सो दिन ही इलाही जो कि मतलब हिंदुइज्म एंड मुस्लिम हिंदू और मुस्लिम कल्चर को मतलब एक कंबाइन करके ये धर्म बनाया था, दिन ही इलाही, जो कि 1582 में दिन ही इलाही बनाया था। ठीक है,
और अकबरनामा, इनका जो बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी अकबरनामा इसको लिखा था कौन? इनके जो नवरत्न थे उनमें से एक थे अबुल फजल, इन्होंने अकबरनामा लिखा था। इनके दरबार में जो नवरत्न थे उनके नाम मतलब बता देता हूँ आपको। एक थे अबुल फजल, ठीक है, और दूसरे थे फैज़ी। ये अबुल फजल के भाई हैं। और तानसेन मियाँ थे, तानसेन, जो कि स्पेशली म्यूज़िक, मेघ मल्हार ये रिलेटेड मतलब थिंग्स करते थे। तानसेन म्यूज़िक मतलब रिलेटेड थे। और थे बीरबल जो थे ये फॉलो करते थे, मतलब सपोर्ट करते थे दिन इलाही को सपोर्ट करते थे बीरबल। देन इनके जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उनका नाम था तोडरमल। ओके, तोडरमल ये फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स को मतलब देखते थे, तोडरमल। और थे राजा मानसिंह इनको मनसबदारी सिस्टम में इनको ज़्यादा मनसबदारी मिलती थी टैक्स कलेक्शन करने का, ठीक है। और एक थे अब्दुल रहीम खाने खाना, ये सब चीज़ आप नोट कर सकते हो। रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना थे। और कौन थे? फ़कीर अजरुद्दीन, ठीक है। और एक थे मुल्ला दो प्याजा, ये थे अकबर के 9 जो नवरत्न में थे अकबर के बारे में डिटेल्स में, ठीक है। ये सब आप नोट डाउन कर सकते हैं। हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। द बैटल ऑफ बिदर इन 1759 मार्क्ड टू द एक्सप्लोजन ऑफ व्हिच पावर इन इंडिया? सो द आंसर इज इट्स हॉलैंड, दैट इज नीदरलैंड, जो अभी नीदरलैंड है, ठीक है, नीदरलैंड। तो नीदरलैंड की अगर बात करें तो नीदरलैंड में है नीदरलैंड का कैपिटल है आम्स्टरडैम, ओके। और नीदरलैंड में क्या है? नीदरलैंड में है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ, इसका हेडक्वार्टर है दी हेग जो नीदरलैंड में है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर है, ठीक है। सो विल गो फॉर द थर्ड क्वेश्चन, ओके। So in 1600 the charter to establish East India Company for monopoly of Eastern trade for 15 years was given by, so ये किसके ग्रांट पर हुआ था? ये क्वीन एलिजाबेथ वन, ठीक है। 1600 में इनको मतलब परमिशन मिला था, बट 1630 में आए थे विलियम हॉकिंस जहांगीर के दौरे पर आए थे, जो इनको इंग्लिश खान का टाइटल भी मिला था। ये सूरत में इनको परमिशन मिल गया था 1613 में फैक्ट्री लगाने के लिए। उसके बाद सर थॉमस रो आए थे 1615 में थॉमस रो आए थे, ओके। जो बाकी एरिया था मुगल एम्पायर का, वो मतलब उनमें ट्रेड करने के लिए, ठीक है। सो विल गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच इंग्लिश गवर्नर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया वाज एक्सपेल्ड बाय औरंगजेब? ये बेसिकली मतलब इनके अगेंस्ट जो ये मैंने वार कर रहे थे, इनके अगेंस्ट में जो जा रहे थे, इसीलिए इनको एक्सपेल किया था औरंगजेब ने। सो ये थे सर जॉन चाइल्ड, सो द डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियन वेयर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंस इंडिया एज ट्रेडर्स? जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, तो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द यूरोपियंस आर P D B D F, ठीक है। ये जो P है ये पोर्तुगीज है, D है डच, देन ब्रिटिश, देन डेन्स, देन फ्रेंच। सो सबसे लास्ट में कौन आए थे? फ्रेंच, तो इसका आंसर होगा फ्रेंच। तो
सारे चीज़ मैं बता देता हूँ। ये 1498 1498 जो पोर्तुगीज आए थे, वास्को डा गामा जो ये पहले आए थे। देन 1602 में आए थे डच, ओके ठीक है। देन ब्रिटिश आए थे 1613 जो हॉकिंस आए थे फैक्ट्री लगाने के लिए। देन 1616 में आए थे डेन्स। देन 1664 में आए थे ये फ्रेंच आए थे। फ्रेंच का बहुत बड़ा कॉलोनी था इंडिया में, जो पुडुचेरी है, मतलब बहुत बड़ा फ्रेंच कॉलोनी था, ठीक है। सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, हु वाज फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो कि पोर्तुगीज वाइसरॉय है, ठीक है, पोर्तुगीज वाइसरॉय ये है फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी भी किया था। ब्लू वाटर पॉलिसी इनके द्वारा हुआ था, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। ये थे फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ये जो थे 1609 में थे। उनके बाद हुआ ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा थे 1619 में। 1610 में जो अल्बरक्यू, फ्रांसिस्को डी अल्बरक्यू आए थे, ये सेकंड वाइस रहे थे पोर्तुगल का, जिनको इम्पेरियलिज्म का फादर कहा जाता है इंडिया में। मतलब इम्पेरियलिज्म मतलब फैलाने का जिम्मेदारी इनके ऊपर आता है। ये दिस इज अल्बरक्यू इज द रियल फाउंडर ऑफ द पोर्तुगीज ट्रेड इन इंडिया। पोर्तुगीज का जो शासन था, अल्बरक्यू वाज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज ट्रेड इन इंडिया, okay. So this is about question number 6. So we'll go to the next question. In the year 1613 where was the English East India Company given permission to set up a factory। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, ये था सूरत, जो 1613 में परमिशन लिया था विलियम हॉकिंस ने। उसके बाद 1615 में सर थॉमस रो इनको भी रेस्ट ऑफ द मुगल जो एरिया है उनको मिल गया था परमिशन जो ट्रेड करने के लिए, ठीक है। सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु लिव्ड इन द ब्लैक टाउन्स एस्टेब्लिश्ड बाय द यूरोपियन इन द 18th सेंचुरी, ओके। सो ये बेसिकली जो मर्चेंट्स एंड आर्टिसंस है वो ये रहते थे ब्लैक टाउन। इसलिए कहा जाता था ब्लैक टाउन्स, क्योंकि इसमें लोकल जो ट्रेडर्स है, मर्चेंट्स है, वो रहते थे। तो उनको ब्लैक इंडियन की जो नाम थे, मतलब आज ब्लैक इंडियंस आर ब्लैक, दैट्स व्हाई दे कॉल्ड इट एज ब्लैक टाउन्स बिकॉज दे यूज्ड टू लिव देयर, ओके। सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, okay. Who among the following arrived in the court of Jahangir as an official ambassador of King of England, okay. So we'll discuss the answer first, okay. It's Sir Thomas Roe, जो कि ऑफिशियल एम्बेसडर थे किसके, जेम्स वन के ऑफिशियल एम्बेसडर थे। पहले जो आए थे विलियम हॉकिंस, ये गलत लिखा हुआ है, ये विलियम हॉकिंस जो पहले आए थे 1613 में, ये ऑफिशियल नहीं थे, ठीक है। इन्होंने बस आके जहांगीर की कोर्ट में मतलब इनका परमिशन लेने के लिए आए थे। फर्स्ट आए थे 1613 में विलियम हॉकिंस, जो कि हेक्टर एक शिप था, हेक्टर शिप को लेकर आए थे। तो ये ऑफिशियल नहीं थे, इनको मतलब जहांगीर को उनके पास कोई प्रूफ नहीं था कि उनको भेजा है, ठीक है। बस सर थॉमस रो इनके पास लेटर था, इनको लेटर दे के भेजे थे किंग जेम्स वन ने भेजे थे, जो कि इंग्लैंड के किंग है उस टाइम पे। 1615 में ये आए थे जहांगीर कोर्ट, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 9। विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 10। सो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ द फर्स्ट कार्नेटिक वार, ठीक है। ये जो इमीडिएट कॉज था इसका, ये ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन, ये तो मतलब चल ही रहा था, ठीक है, ये चल ही रहा था। जो ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन चल ही रहा था, इस टाइम पर फ्रेंच शिप्स आर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिश, ओके। सो दिस इज़ द इमीडिएट कॉज। ये जो फ्रेंच जो शिप था उनका, तो ये ब्रिटिश ने एक्वायर कर लिया था फ्रेंच का शिप्स को। तो दिस वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ फर्स्ट कार्नेटिक वार, ठीक है। सो गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल साइंड बिटवीन, ये ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल किसके बीच में साइन हुआ था? ये वही ट्रीटी है जो कि मतलब 7 ईयर जो वार था, जो फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स के मतलब फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में जो 7 ईयर्स वार था, ये कहाँ से कहाँ तक था? 1756 से 63 तक, जो 7 ईयर वार था, इसी के बीच ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल 17, ओके, ये मतलब ये बाद में हुआ ब्रिटिश और फ्रेंच, ठीक है, ब्रिटिश और फ्रेंच में एक्सला चैपल ट्रीटी साइन हुआ था, ये 1748 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद 1756 से 63, ठीक है, ये टोटल 7 ईयर वार, कंटिन्यूस वार चल रहा था, जो कि ऑस्ट्रियन वार ऑफ सक्सेशन जो बोलते हैं वो वार था, ठीक है। ओके, सो विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डुप्लेक्स केम टू इंडिया एज फ्रेंच गवर्नर, ओके। डुप्लेक्स जो थे ये फ्रेंच का जो गवर्नर थे, उनके फादर भी मतलब फ्रेंच के गवर्नर रह चुके हैं, ये मतलब उसके बाद 1742 में ये जब गवर्नर बने, तो ये 1742 आंसर होगा, 1742, ओके। डुप्लेक्स, ओके, सो इसका आंसर है 1742, राइट। सो विल गो टू द क्वेश्चन नंबर 13। द पॉलिसी ऑफ इम्पेरियलिज्म इंट्रोड्यूस्ड बाय, कौन इंट्रोड्यूस किया था? ये थे अल्फोंसो डी अल्बुकर्क, ठीक है। ये सेकंड वाइसरॉय हैं पोर्तुगीज के, सेकंड पोर्तुगीज वाइसरॉय, ठीक है। ये इम्पेरियलिज्म इंट्रोड्यूस किए थे। इम्पेरियलिज्म का मतलब क्या है? मतलब टू गेट द एक्सेस टू एवरीथिंग, राइट, मतलब शासन करना, मतलब ट्रेड, आपका ट्रेड जो ट्रेड का टेरिटरी है वो उसको मतलब एक्सपांड करना, सो मतलब टू एस्टेब्लिश अ कॉलोनी, टू गेट द एक्सेस ओवर द पीपल, रूल करना, ठीक है, पीपल के ऊपर कॉलोनी एस्टेब्लिश करके रूल करना, ओके, ठीक है। ये मैट्रिमोनियल अफेयर्स को भी सपोर्ट करते थे, ओके, जो अल्बुकर्क, ठीक है। सो आंसर इज ऑप्शन डी। शैल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी वाज साइन बिटवीन, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी ये 1754 में हुआ था, ठीक है, 1754 में पौंडीचेरी साइन हुआ था, ब्रिटिश एंड फ्रेंच, ओके। ये सेकंड एंग्लो फ्रेंच जो वार था, उसके बाद ये साइन हुआ था ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है। पौंडीचेरी वाज अ मतलब इट वाज अ वेरी लार्ज कॉलोनी ऑफ फ्रेंच, ओके। मद्रास मिल गया था इनको, ब्रिटिश को मद्रास मिल गया था, मद्रास, और इनको पौंडीचेरी मिल गया था, ठीक है, जो 7 ईयर्स वार था वो उसके रिगार्डिंग, ओके। तो ट्रीटी ऑफ मद्रास भी मतलब है। सो क्वेश्चन नंबर 15 विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 15। ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये ट्रीटी ऑफ पेरिस 1783 में, ओके, ये भी फ्रेंच एंड ब्रिटिश के बिटवीन साइन हुआ था। ये थर्ड फ्रेंच वार, ओके, थर्ड जो फ्रेंच एंग्लो फ्रेंच वार था, उसके बाद उनको मतलब ये ट्रीटी साइन किया था, ट्रीटी ऑफ पेरिस, ओके। सो पुडुचेरी हियर इट वाज रिटर्न टू द फ्रेंच, पुडुचेरी फ्रेंच को मिल गया था, ओके, इसके बाद, ठीक है। सो विल गो फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नेम द फ्रेंच कमांडर हु डिफीटेड इन द बैटल ऑफ वांडी वाश 1760, ओके। जो थर्ड बैटल था, थर्ड कार्नेटिक वार, ओके, सो इसमें कौन डिफीट हुए थे? ये लाली जो है, काउंट लाली, ये डिफीट हो गए थे, ये फ्रेंच के साइड से थे, और जो इंग्लिश कमांडर थे वो थे सर आयरक्रूट, ओके। सर आयरक्रूट जो है वो इंग्लिश की तरफ से थे, ओके, फ्रॉम इंग्लैंड, सो इनको सर आयरक्रूट ने हरा दिया था, काउंट लाली जो थे उनको हरा दिया था, ठीक है। 17 क्वेश्चन नंबर, व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट शिप ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड व्हिच रीच्ड इंडिया ऑन August 24, 1600, ओके। ये कौन थे, कौन सा शिप था? ये हेक्टर था, ओके, हेक्टर शिप था जो 1600 में
आया था। ओके, ये ईस्ट इंडिया कंपनी का शिप था, ठीक है। ऑथराइज अगर पूछ लेता द फर्स्ट शिप, तो फर्स्ट शिप होता है रेड ड्रैगन। ओके, फर्स्ट शिप है रेड ड्रैगन। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शिप है तो हेक्टर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस कैशू नट, पाइनएप्पल एंड टोबैको इन इंडिया। ये सारे जो इंट्रोड्यूस किए थे ये सब पोर्तुगीज नहीं किए थे, पोर्तुगीज नहीं किए थे। टोबैको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, कैशू नट, पाइनएप्पल ये सब पोर्तुगीज नहीं किए थे, ये पहले ही आए थे इंडिया में ट्रेड करने के लिए। 1498 वास्को डा गामा आए थे केप ऑफ गुड होप से। ओके, चल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आर द फाउंडर ऑफ मद्रास सिटी। ओके, ये है ऑप्शन नंबर बी, फ्रांसिस डे, एंड इनका जो मतलब और एक फाउंडर थे एंड्रयू क्वाग, एंड्रयू क्वागा। ओके, एंड्रयू कोगा, ये दोनों है। ये मतलब फोर्ट सेंट जॉर्ज जो 1640 में सेंट जॉर्ज जो फोर्ट था, ओके, इसमें रह रहे थे, ठीक है। सो विल गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द स्टेट व्हिच ग्रांटेड द गोल्डन फरमान टू द डच टू ट्रेड फ्रीली ऑन पेमेंट ऑफ अ ड्यूटी वाज, द आंसर इज Golconda. Okay, so thanks for watching. Please do like, subscribe and share, and please comment if any suggestions you can comment on, so that we can improve in the lecture videos, and other videos are coming also. We have started from the modern Indian history. Simultaneously we'll start science as well as the polity video also will going to start. And in these all these videos we'll discuss all the questions in MCQ format in bilingual. I'll be telling you in the bilingual, मैं हिंदी में भी बोलूँगा और इंग्लिश में भी बोलूँगा, ठीक है। तो ये सेकंड वीडियो था। इसके बाद जो ब्रिटिश का जो पूरा मतलब जो रूल होता है इंडिया में, वो सब हम MCQ के मतलब थ्रू डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।